हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ जानेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिसमें हमारे पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। इसके अंदर क्या होता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल है 1/2। इसको हम डिवाइड करेंगे, नहीं गया 0, यहाँ दशमलव लग जाता है, ऊपर 0, 2 पंजे 10, 5 पे, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करने पे क्या है हमारे पास 0.5। यानी कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या है हमारे पास 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो रिकरिंग बोल दो या हम दूसरा इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं जिसमें रिमाइंडर होता है वो हमारे पास 0 नहीं आता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी हम, जैसे 10/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 नहीं, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, फिर 9, फिर 3 पे जाएगा, फिर 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 पे, फिर 9, फिर 1, फिर ऊपर से 0। ये रिपीट करता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। तो 10/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 3.333, ऐसे ही चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जब ये रिपीट करता रहता है हम तो इसको लिख सकते हैं 3.3, इसके ऊपर बार लगाते हैं। जो संख्या रिपीट हो रही है उसी के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। या 333 रिपीट हो रहा है तो हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। इसका मतलब होता है ये बार बार 3 ही आएगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, जब हमारे पास 0 नहीं आता। फिर इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉन रिपीटिंग, पर इसके अंदर हमें पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी जो रिपीट होते हैं वो नहीं मिलेगा इसके अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे कोई भी एग्जांपल होगा हमारे पास है 0.123, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि चेंज होता रहेगा, हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच एज। हमें ये बताना है कि जो डेसिमल फॉर्म दे रखी है ये डेसिमल एक्सपेंशन का कौन से काइंड है, यानी कि कौन सा प्रकार है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कौन सा है, हमें ये बताना है। तो सबसे फर्स्ट है इसके बाद 36 डिवाइडेड बाई 100। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब नीचे जितने भी 0 आ जाते हैं 10 की फॉर्म में, तो 10, 100, 1000 ऐसा कुछ भी आता है तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिख सकते हैं, जितने भी 0 हैं उतने ही ऊपर हमारे पास लेफ्ट साइड में लग जाते हैं। डिवाइड के अंदर तो लेफ्ट साइड में जैसे 2 है तो 1 2
ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये राइट साइड में एक्सटेंड हो जाता है। तो 36/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.36, ये हो गया। तो ये कैसा है हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग, यही बताना था इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/11, इसको डिवाइड करना है और हमें बताना है ये कौन कैसा है। तो 1/11 को डिवाइड करेंगे, बाहर 11 अंदर 1 नहीं गया पॉइंट, फिर 0 कर लेंगे, फिर भी नहीं गया, फिर 0, फिर 0, अब ये जाएगा 11 9 पे 11 99 बचा 1, फिर ऊपर से 0 लेंगे, फिर कितने पे जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 और लेंगे, अब 9 पे जाएगा 11 99, फिर 1 बचा, फिर 0 लेंगे, नहीं गया तो ऊपर 0, फिर एक और 0 लेंगे 11 99, फिर हमारे पास क्या बचा 1 ही यहाँ बच रहा था, फिर ऐसे ये चलता रहेगा, ये हमारे पास एंड नहीं होगा इसको। तो 1/11 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 0.090909, ऐसे ये चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.09 और उसके ऊपर बार बार का मतलब है 090909, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो हमारे पास ये कैसे क्या है, हमारे पास जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका 4 1/8। अब ये हमारे पास किस में दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या रूल होता है, 8 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये 1 इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि 4 × 8 + 1 डिवाइडेड में क्या है 8, यहाँ 8, 4 8 32, 32 और 1 33, यानी कि 32 + 1 यानी कि 33/8। अब हमारे पास ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसको ये बताना है ये किस टाइप का है। हम इसको डिवाइड करेंगे 33, बाहर नीचे जो है उसको बाहर लिखते हैं 8, कितने में गया 8 चौक 32, 1 बचा, फिर ऊपर से 0 लेंगे तो यहाँ क्या लग गया पॉइंट, 8 एकम 8, 2 बचा, फिर 0 लेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0, 8 पंजू 40, पूरा डिवाइड हो गया ये, यहाँ पर 0 बचा। तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास क्या है 33/8 को डिवाइड किया तो 4.125। इसको कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे 4.125 ऐसे एक साथ नहीं बोल लेंगे। जब भी ऐसे पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है उसको अलग अलग करके बोलते हैं, जैसे 4.125 बोल लेंगे इसको। कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हमारे पास ये कैसा आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है 3/13। इसको डिवाइड करते हैं, जो नीचे उसको बाहर लिखेंगे 13, 3 है उसको अंदर लिखेंगे। अब कितने में जाएगा, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है तो 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ 0 आ गया, अब भी नहीं गया, अब जाएगा 2 पे, 13 दूनी 26, 4 बजे, फिर 0 लेंगे, 13 39, अब 1 बचा, फिर 0 लेंगे, अब ये नहीं गया उसकी 0, फिर एक और 0 लेंगे, अब कितने पे जाएगा 7 पे, 13 7 91, यहाँ कितना बच गया 9, फिर 0 लेंगे, 13 6 78, 10 में 60 गए 2, 8 में 7 गए 1, फिर 0 लेंगे, अब कितने पे जाएगा 13 9 117, 3 बचा। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम आ गए, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, अब इसको 0 लेंगे, 13 दूनी 26, ये हमारे पास रिपीट होगा आगे, क्योंकि 26 ही आ गया, ऐसे ये सेम अब रिपीट होगा, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हमने 0.3/13 डिवाइड किया, क्या है हमारे पास 0.230769, और ये रिपीट करता रहेगा डॉट डॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0. यानी कि यही हमारे पास दोबारा आएगा
ऐसे चलता रहेगा तो हम लिख देंगे 0.230769 और इसके ऊपर बार। जहाँ से रिपीट हो रहा था वहीं रुक जाएंगे और उसी के ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारे पास ये कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता तो हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11। तो जो नीचे है उसको हम बाहर लिखेंगे 11, इसको हमें डिवाइड करना है 2। ये 2 डिजिट है, ये 1 नहीं जाएगा तो 0। अब 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 11 1 कम 11, 9 बच गए, फिर 0 लेंगे, 11 8 88, 2 बच गए, फिर 0, फिर 11 कम 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 11 8 88, 2, फिर 0 लेंगे। ऐसे चलता रहेगा, एंड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये रिपीट हो रहा है 18 18 18 ऐसे। तो 2/11 को हमने जब डिवाइड किया हमारे पास क्या आया, 0.1818 और ऐसे चलता रहेगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18 उसके ऊपर बार, क्योंकि हमारे पास 1818 रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो जब ये हमारे पास कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा सिक्स्थ के हमारे पास 329 को 400 से डिवाइड करना है। अब हम 400 को कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर 100 अलग कर सकते हैं। ये किस लिए क्या है, इसको डिवाइड को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, वरना 400 से करते हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो हमें अभी इसको डिवाइड कर लेंगे बस, फिर हम इसको बाद में कर लेंगे। तो हमने क्या है, 329 को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 8 32, फिर 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 के 1, फिर 0 उतारेंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8, 2, फिर 0, 4 चौक 16, 4, फिर 0, 4 पंजू 20 पूरा हो गया ये, यहाँ 0 बच गया, 4 पंजू 20 कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड करने पर क्या है, सिर्फ इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 82.25 और डिवाइड में 100 हमारे पास है। ये बताया था जब भी जितने नीचे 0 होते हैं वो इतने ही लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड हो जाते हैं। तो हम 2 0 हैं तो इस डेसिमल को हमें 2 डिजिट इधर लेफ़्ट साइड की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये लग जाएगा 0.8225। तो हमारे पास ये कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइड करने पर क्या है, हमारे पास 0। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी के साथ हमारे पास 6 के 6 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।